लगा है। केपीके के हमले में मारे गए पांच सैनिक। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने खुलासा किया है, पाकिस्तान की रगई चौकी पर हमला हुआ था। 4 फरवरी को हुए हमले में 5 सैनिकों की मौत हो गई थी और उन सभी के शव यहां पर छिपा दिए गए। शर्मनाक करतूत पाकिस्तान की। रगई चौकी जिस पर हमला हुआ, 4 फरवरी का यह पूरा मामला जब हमला होता है और 5 सैनिक थे जिनकी हत्या हो जाती है और ऐसे में केपीके के हमले में मारे गए 5 सैनिक के शवों को छुपा दिया जाता है। पाकिस्तान की रगजई चौकी जहां पर यह पूरा हमला, 4 फरवरी का यह पूरा मामला, हमले में आपको बताएं 5 सैनिकों की हत्या हो गई थी। पाक आर्मी पर अब शवों को छुपाने का आरोप यहां पर लग रहा है। शर्मनाक करतूत पाकिस्तान की। एक तरफ अपने आप को पावरफुल बताते हैं, खुद की रक्षा नहीं कर पाते हैं और उसके बाद ये शर्मनाक करतूत की शवों को भी छुपा दिया जाता है। टीटीपी का हमला था, पाक यहां पर कायर निकला है। केपीके के हमले में मारे गए थे 5 जवान। ऐसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां यहां पर शवों को छुपा लेती हैं। एक तरफ ये दावा किया जाता है कि हमारी आर्मी बेहद पावरफुल और दूसरी तरफ खुद की रक्षा करने में नाकाम नजर आते हैं। उसके बाद 5 जवान घायल होते हैं और उनके शवों को छुपा दिया जाता है। जी, टीटीपी का हमला था, पाक यहां पर कायर निकला। कब यह पूरा हमला हुआ? 4 फरवरी को यह हमला था। कहां हुआ? खैबर पख्तूनख्वा में। और ऐसे में सैनिक कितने मारे गए? 5 सैनिक यहां पर मरे थे और साथ ही 7 सैनिक यहां पर घायल भी हुए। पाक ने क्या किया? सैनिकों के शवों को छुपा लिया। 7 सैनिक घायल होते हैं, 5 मारे जाते हैं और पाक क्या करता है? सैनिकों के शवों को ही छुपा लेता है। ये कितनी शर्मनाक करतूत पाकिस्तान की यहां पर रही कि सैनिक जो कि घायल हुए थे पूरे हमले में, उसको उनके शवों को छुपा लिया जाता है। ये शर्मनाक करतूत पाकिस्तान की सामने आई है। इसे हमने पहले भी कई बार देखा है। पाक को दावा करते हुए देखा है कि हमारी आर्मी बेहद पावरफुल और उसके बाद इस तरह की करतूत करते हैं। शर्मनाक करतूत ये पाक आर्मी की सामने आई है, जहां पर जो 5 सैनिक मारे गए थे उनके शवों को यहां पर छुपा दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में 4 फरवरी को अटैक हुआ था और पाकिस्तान की रगजई चौकी पर यह पूरा हमला हुआ। 5 जवानों की इसमें मौत हो जाती है और 7 जवान घायल हुए। पाकिस्तान की रगजई चौकी जिस पर यह पूरा हमला होता है, सैनिकों के शवों को छुपा दिया जाता है। देखिए कितनी शर्मनाक करतूत। 5 जवान जिनकी मौत हुई और 7 जवान घायल हुए हैं, हालांकि उनका इलाज जारी है, लेकिन 5 जवानों के शवों को यहां पर पाक आर्मी छुपा देती है। छुपाने का आरोप बेहद बड़ा और शर्मनाक आरोप पाकिस्तान पर यहां पर लगा है। जिस तरीके से यह करार किया जाता है कि हमारी आर्मी बेहद पावरफुल है, ऐसे में 5 जवान पहले तो मारे जाते हैं, उसके बाद उनके शवों को यहां पर छुपा दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा का यह पूरा मामला पाकिस्तान की रगजई चौकी थी जिस पर हमला होता है और उसके बाद 5 जवान यहां पर मारे जाते हैं। और आपको बताएं कि 7 जवान ऐसे भी थे जो कि घायल हुए थे। आतंकी का लगातार पाक में बरकरार है। हमने पहले भी ऐसे कई किस्से देखे हैं। उसी किस्सों में से एक ये किस्सा जहां पर 5 जवान घायल होते हैं, शवों को छुपा दिया जाता है। साथ ही साल 2024 में भी आपको बताते हैं कितने आतंकी हमले हुए। 444 आतंकी हमले हुए थे। सैनिकों की मौत होती है 685, आम नागरिक भी थे इसमें शामिल। 1612 आम नागरिक थे और साथ ही हर दिन औसतन मौत यहां पर 7 देखी जाती है। कितना बड़ा आंकड़ा है, आप देख सकते हैं। आम नागरिक भी इसकी चपेट में आते हैं। 1612 आम नागरिक थे, हर दिन औसतन यहां पर 7 मौतें होती हैं। और एक तरफ ये करार किया जाता है कि हमारी आर्मी बेहद पावरफुल है, खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे और आम नागरिक आप देखिए 1612 आम नागरिक इसकी चपेट में आ रहे हैं। किस तरीके से शहबाज की सेना कायर है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं, लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। 5 जवान थे जिनके शवों को यहां पर छुपा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया, ये कायराना हरकत क्यों की गई, इसका जवाब हम मांग रहे हैं। शहबाज की सेना कायर है, सैनिकों के शवों को क्यों छुपा रही है पाकिस्तानी सेना, ये बहुत बड़ा सवाल। मारे गए सैनिकों का आंकड़ा छुपाने की यहाँ पर कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? मुंह तोड़ जवाब देने में पाक की सेना बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। आतंकियों के सामने सेना ने घुटने टेक दिए क्योंकि शवों को छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से यहाँ पर पस्त हो चुकी है। सैनिकों को सम्मान देने की जगह ये अपमान क्यों? शवों को छुपाया जा रहा है, इतना बड़ा अपमान। शहबाज मुनीर की हरकत से सेना का मनोबल टूटेगा नहीं? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल कायराना हरकत के बाद कि आखिर इस हरकत से सेना का मनोबल क्या टूटेगा नहीं और इस तरह का अपमान क्यों?
जहां एक तरफ सम्मान देना चाहिए, वहां इस तरह की हरकत करके, जो 5 जवान थे उनके शवों को छुपाकर इस तरह की करतूत करके, आखिर पाक आर्मी क्या दिखाना चाह रही है, सरकार क्या दिखाना चाह रही है? तो ये तमाम बड़े सवाल, सैनिकों का आंकड़ा छुपाने की कोशिश क्यों की गई? क्या शहबाज की सेना इतनी कायर निकली? मुंह तोड़ जवाब देने की जगह पाक की सेना इतनी नाकाम नजर आ रही है कि जो सैनिक हैं उनके शवों को यहां पर छिपाया जा रहा है, उनके सामने घुटने टेक दिए गए हैं। आतंकियों के सामने आतंकी हमला होता है, उसके बाद उनसे टक्कर से लड़ने की जगह यहां पर शवों को ही छुपा दिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? सैनिकों को सम्मान नहीं दिया जा रहा, बदले में उनका अपमान यहां पर किया जा रहा है। शहबाज मुनीर की हरकत से क्या सेना का मनोबल नहीं टूटेगा? कितना बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ उन्हें सम्मान देना चाहिए, उसके बदले उनके शवों को छुपाया जाता है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और जनता को यहां मूर्ख बनाया जा रहा है। मारे गए सैनिकों का आंकड़ा छिपाने की कोशिश, 5 जवान थे जिनको सम्मान देना चाहिए था, लेकिन उसके बदले ये अपमान यहां पर देखने को मिल रहा है। आतंकियों के सामने सेना ने बिल्कुल घुटने टेक दिए, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर मुंह तोड़ जवाब देने की बजाय उनके आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, उनके शवों को छुपाया जा रहा है, अपने आप में बताते हैं कि कहीं ना कहीं सेना ने घुटने टेक दिए आतंकियों के खिलाफ। लगातार आतंकी हमले यहाँ पर चल रहे हैं, सियासी उठापटक चल रही है और उसी बीच 5 जवान यहाँ पर जो घायल मर गए थे उनको सम्मान देने की जगह यहाँ पर आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। चलिए इस पूरे मामले को लेकर और बातचीत करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड हमारे साथ जुड़े हैं अनुज माथुर, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे। अनुज जी, ये आंकड़ा यहाँ पर छिपाया जा रहा है, इतनी बड़ी घटना होती है, 5 जवान यहाँ पर मारे गए, ऐसे में सम्मान देने की जगह ये अपमान क्यों? हर्षा, देखिए, किसी भी सैनिक के लिए या किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है उसकी आर्मी की जो मैन पावर है। और अगर हम उस मैन पावर को यथोचित सम्मान नहीं दे सकते उसके जीवित रहते हुए और उसके बाद उसकी शहादत के बाद, मैं ये बोलूंगा किसी भी आर्मी का कोई भी सैनिक किसी भी एक्शन में मारा जाता है, वो मेरे हिसाब से एक शहीद है, बलिदानी है और उसने अपने राष्ट्र की सुरक्षा में काम करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे लोगों को उचित सम्मान न मिलना, इससे ज्यादा खराब कोई बात किसी भी सेना के लिए हो नहीं सकती। पाकिस्तान सेना, पहले भी कई सारे उदाहरण हैं, 1971 में ऐसे उदाहरण हैं, 1999 में पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में अपने शवों को लेने से इनकार किया था। देखिए, जब भी कोई, हर्षा, इस प्रकार की कार्रवाई होती है जहां पर कि आपको उस कार्रवाई को या उसकी इंटेंशन को या उसके कम करने के तरीके को छुपाना हो ताकि उसका विपरीत असर ना पड़े, तब आपको झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है, तब आपको अपने आंकड़ों को छुपाने की जरूरत पड़ती है। मेरा यह मानना है कि आंकड़े छुपाए जाना फिर भी एक तरीके से, आप, हालांकि बिल्कुल गलत है लेकिन फिर भी ठीक, लेकिन अपने शवों को, अपने सैनिकों को सम्मान नहीं देना, उनको अपना सही, उनको लास्ट राइट्स नहीं देने, हर्षा, इससे ज्यादा खराब कोई बात हो नहीं सकती। और इसका डायरेक्ट असर मुझे लगता है सैनिकों के और आर्मी के मोराल के ऊपर पड़ेगा और पड़ चुका होगा। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं कि जिस प्रकार पर यहाँ पर असर पड़ता है। एक हर्षा, एक बात और बताना चाहूंगा, आप चलिए आप आगे। बिल्कुल, वो बात मैं यही कह रहा था कि जब आपकी प्रोफेशनलिज्म आर्मी का कम हो जाता है और जो आर्मी जो कि नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटीज में बुरी तरह से लिप्त है और जो आर्मी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग देने में अपना टाइम, मनी और एफर्ट जाया कर रही है, वो आर्मी कभी प्रोफेशनल हो नहीं सकती। यही वजह है उसको जो आपको नजर आ रहा है, हर्षा। बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है आपको, ये आंकड़े छुपाने के पीछे क्या वजह रही है? यहाँ मनोबल बिल्कुल डायरेक्टली सेना का तोड़ा जा रहा है। जी हाँ हर्षा, पाकिस्तान आर्मी की हालत बहुत ही दयनीय है, हास्यास्पद है। मुझे तो पाकिस्तान की फौज के जो जवान हैं उनके और उनके परिवारों के साथ सहानुभूति दर्शानी पड़ रही है, सहानुभूति होती है। देखिए, भारत को देखिए, जब भी हमारे यहाँ कोई भी युद्ध हुआ
चाहे हम सियाचिन का वाकया 1984 के बाद से सोचें या 80 कारगिल सर, युद्ध 87। 1999 का सोचें, भारत ने हमारे जो शहीद थे उनको बहुत सम्मान पूर्वक युद्ध क्षेत्र से उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश की। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और वहां के बड़े बड़े जो मंत्री थे और बड़े बड़े राजकीय उच्च पदाधिकारी थे, वहां जाते थे उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए। पाकिस्तान की हालत तो अजीबोगरीब है। अभी पिछले महीने ही जब खैबर पख्तूनख्वा में उनके सैनिक शहीद हुए थे, तो उनके शरीरों को गधों पर लाद कर वापस लाया जा रहा था। ये दर्शाता है कि उनके जो कमांडर्स हैं, उन्होंने युद्ध के पहले या चलो अभी टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को कोई प्लानिंग में कोई वजन नहीं दिया कि अगर कोई घायल हो जाता है या अगर कोई शहीद हो जाता है, तो उस घायल को या शहीद को किस तरह से दुर्गम स्थान से बेस कैंप तक लाया जाएगा। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी लड़ने की जो कैलिबर है, वो शायद जी। साधारण से भी नीचे के दौर पर चली गई है। क्योंकि मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स जब भी किसी ऑपरेशन में भाग लेने जाती है, तो बहुत अहम हिस्सा होता है इवैक्यूएशन का। कि अगर किसी को शारीरिक क्षति हो जाती है ऑपरेशन के दौरान, या अगर कोई देश के लिए शहीद हो जाता है, तो उसको किस तरह से बड़े द्रुत गति से, एफिशिएंट तरीके से और सम्मानजनक तरीके से रियर बेस में लाया जाएगा। और हमारे देश में तो हम गर्व के साथ फिर शहीद के शव को उसके शहर तक, उसके गांव तक सरकारी अरेंजमेंट करके भेजते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी फौज की जो एसओपीज हैं, पूरी तरह से चरमरा गई हैं। बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड यहाँ पर उनकी आर्मी नजर आती है। और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वीएन झा जी, एक तरफ ये दावे किए जाते हैं कि हमारी आर्मी तो बेहद पावरफुल है, और उसके बाद इस तरह की शर्मनाक घटना देखने को मिलती है। ये तो बिल्कुल डुअल स्टैंडर्ड्स हुए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी जैसे जनरल साहब बता रहे थे कि हम पाकिस्तान की ये जो अप्रोच है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। हमने तो कारगिल में इससे बुरे हाल देखे हैं। और कारगिल ही क्यों, देखिए, जब से पाकिस्तान का जो सांप है, जिहादी रूपी सांप, पाकिस्तान को या पाकिस्तानी आर्मी को डसना शुरू किया हुआ है, तब से ही ये जो एक नीति है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, वो अपनाई जा रही है कि जो करेक्ट जो नंबर है उसको छुपाने का प्रयास होता है। तो इसी सिलसिले में आप अभी जो ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, उसको आप देखें। क्योंकि अगर वो छिपाएंगे नहीं, तो इससे क्या होगा कि वहाँ के जो लड़ाके हैं या वहाँ के जो जिहादी ग्रुप हैं जिन्होंने अटैक किया हुआ है, उनको काफ़ी सारा जो श्रेय मिलेगा कि पाकिस्तानी आर्मी पे वहाँ की जिहादी तंत्र जो है वो भारी पड़ रही है, जो कि ये दिखाना नहीं चाहते हैं, जो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये चीज़ें आज की नहीं है, सिर्फ इस मामले का नहीं है, इस घटने का नहीं है, ये अक्सर हम देखते रहे हैं पाकिस्तान में, ये अक्सर होता रहा है साहब। अब आती है बात कि आखिर ऐसा ये करते क्यों हैं। देखिए, हर शख्स की, हमारे यहाँ पे अगर कोई वीर गति को प्राप्त होता है, अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान जो है अगर वो देता है, तो फिर स्टेट की तरफ से, स्टेट मतलब नेशन की तरफ से, यहाँ के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं वो जाके ऐसे वीर जवानों को अपना सैल्यूट देते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं कि आपने पूरे देश के लिए गर्व का एक काम किया हुआ कि अपना सर्वोच्च बलिदान जो है वो आपने दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वो मैं फिर से आपको वापस लेके चलूंगा 1999 में, जबकि कारगिल में इतने सारे लोग मारे गए थे, इतने सारे पाकिस्तान के एक्टिव आर्मी मारे गए थे, लेकिन उसके बॉडी क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। तो ये चीजें पाकिस्तान के जनमानस में पहले भी कई बार देखने को मिला। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे, जैश लश्कर ने हमास से हाथ मिला लिया है। तीनों आतंकी गुट भारत के खिलाफ अब एकजुट हो चले हैं। हमास नेता भारत विरोधी रैली में शामिल